बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नो बॉल पाकिस्तान के कल के मैच के हवाले से कुछ चीज़ें जो है उस पर बात कर लेते हैं। कल का पाकिस्तान का मैच क्यों हारा। ओवरऑल देखा जाए तो मैच न्यूजीलैंड ने यकतरफा नहीं जीता, लेकिन पाकिस्तान पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उससे 2 दिन पहले जो साउथ अफ्रीका से मैच जीता वो बड़ा शानदार जीता था। तो तवक्कुआत बढ़ जाती है जब आप जीत हासिल करते हैं और फिर रिकॉर्ड कायम करते हुए जीत हासिल करते हैं, तो फिर तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। कल का जो मैच हुआ उसमें एक मैच का टर्निंग पॉइंट, बल्कि 2 दफा जो मौका था। एक दफा जब अबरार की गेंद पे रिव्यू ना लेना रजवान का, तमाम टीम ने उसको डिनाई किया। आगे अबरार कह रहे थे कि लिथम का रिव्यू ले, वो अगर ले लेते तो उन्होंने जो 50 बनाई टीम के साथ खड़े रहे आखिर तक, वो फर्क पड़ता, क्योंकि ओवर की विकेटें 3 गिर चुकी थी। चौथी बड़ी विकेट गिरती तो फर्क होता, पाकिस्तानी बॉलर जान मार लेते। दूसरा सौशकील का कैच छोड़ना, यह बड़ा फर्क था। और तीसरा सबसे बड़ा जो फर्क मुझे नजर आया, जो मैं स्कोर बोर्ड आज देख रहा था, कल तो गुस्से में देखा ही नहीं, तो आज देख रहा था तो स्पिनर्स का बहुत बड़ा फर्क है। हमारे अबरार जो हैं उन्होंने, अब मेरे पास जो फिगर है उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने 10 ओवर करवाए हैं और उसमें 67 रन दिए हैं। सलमान अली आगा ने 10 ओवर में 45 रन दिए हैं। खुशदिल शाह ने 6 ओवर में 22 रन दिए हैं। ये दोनों प्लेयर्स अगर देखा जाए तो टीम का मजमूई जो स्कोर था उसमें आधे से ज्यादा रन जो है वो इन्होंने ही दे दिए थे। इतने बन जाते हैं आधे से ज्यादा रन। दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं न्यूजीलैंड को, तो उनकी आप देखें, जो उनके मेन स्पिनर हैं, कैप्टन भी हैं, 10 ओवर में 20 रन। मेरे ख्याल में यही फर्क है। इसी बात का सारे रोना भी रो रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि आपने जो स्पिनर डाला है, नो डाउट उन्होंने डोमेस्टिक में कई विकेटें ली हैं होंगे, लेकिन भाई इंटरनेशनल विकेट नहीं ले पा रहे। मेरा उनसे सामना या टाकरा तो नहीं कहना चाहिए, देखने जो ग्राउंड में सामने देखने का, अगर आपको याद हो कि बांग्लादेश शाहीन की टीम, जिसे ए टीम कहा जाता है, मेन टीम नहीं, यहाँ इस्लामाबाद क्लब में मौजूद थी, तो अबरार बॉलिंग कर रहे थे और उनके सामने ऐसे लग रहा था कोई बच्चा बॉलिंग कर रहा है, और सबसे ज्यादा फैंटी इस बंदे को लग रही थी, फैंटी लग रही थी। और मीडिया में बैठे हुए लोग स्पिनर 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 कर रहे थे, अबरार 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 कर रहे थे। और फिर जब उनको मैचेस में डाला गया तो बांग्लादेश वाइट वॉश करके गया। ये हमारी अबरार की पोजीशन थी, लेकिन फिर नहीं पता क्या उन्हें कारकर्दगी दिखाई वनडे में। मैं फिर कहता हूं कि हमारे बॉलर्स जिन बैट्समैन को आउट कर रहे हैं उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, हमारे बैटर्स जिन बॉलर्स के अगेंस्ट रन कर रहे हैं वो क्या है, वाकई वो बड़े तेज बॉलर्स हैं या मिस्ट्री स्पिनर बॉलर हैं, आउटस्टैंडिंग्स हैं। लग ऐसे ही रहा है कि जब ये आपस में सारे एक ही लेवल बन चुका है, आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं और जब ये इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, जहाँ के दूसरी टीमें सिलेक्ट होके आती हैं, टॉप के प्लेयर्स लेके आती हैं, तो फिर आपको इसी किस्म की सूरत हाल का सामना पड़ता है कि आपके मुकाबले एक स्पिनर है वो 10 ओवर में 20 रन देता है, जो सबसे बड़ा फर्क है। 40 रन अगर हमारे और होते, जिस तरह 60 रन इन्होंने खाए अबरार ने, वो भी 60 खाते या 50 खाते, तो शायद हम मैच किसी और पोजीशन में होते। स्पिनर का फर्क आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। दूसरा बैटिंग का, बाबर आजम फिर कल 2-3 शॉट अच्छे खेले और अपिश खेलते हुए आउट हो गए। फोकस नहीं है, बैड लक है, सभी से बाहर है, लेकिन बहुत बुरा हो रहा है। रिजवान आगा फिर खेले, सौशकील फ्लॉप रहे, तैयब ताहिर ने कुछ हाथ दिखाए, जिनको कहा जा रहा है कि मैच विनर है, उनको मौके मिलने चाहिए, यकीनन मिलने चाहिए, लेकिन इवेंट इतना बड़ा आ गया है कि आप कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे, अब सब हजम नहीं हो पा रहा। हमें इसलिए भी हजम नहीं हो पा रहा कि हम सीरीज जीत के आए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से जीते, अफ्रीका से जीते, जिम्बाब्वे से जीत के आए हैं, और हमें हजम नहीं हो रहा कि एक तरफ हम आईसीसी की जो रैंकिंग है उसके नंबर 2 पे खड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ ये हो रहा है। तकलीफ होती है कि चंद दिन पहले, वही मैं बात करता हूं कि थोड़ी देर पहले तक हम जमीन और आसमान में ला रहे थे, बहुत बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अल्फाज का जखीरा जमा किए हुए इस
जमीन पे गिरी हुई टीम को आसमान से भी बाहर निकाल रहे थे। लेकिन कल फिर वही दोबारा से वही जलवा, वही चीजें दोबारा हुई। अब मेरे ख्याल में ऑप्शन बचा को नहीं, इसी टीम को सपोर्ट करना है। कल राना फ़हीम मशरफ साहब भी खेले हैं, हाँ सच्ची वो भी याद आ गया जी, वो भी खेले हैं। क्या खेले हैं, एक तो उनका कैच छूटा वो चौका हो गया, एक चौका वैसे हो गया एज लग के, और उसके बाद जो खेले हैं। और फिर खुशदिल शाह 18 बॉल थे और 4 या 5 ऐसे रन थे उनके, मैं बता देता हूँ अभी गलत ना हो जाए, फिगर गलत खोल ना हो जाए। उनके रन थे और खुशदिल शाह साहब ने 18 बॉलों में 7 रन बनाए, उसमें कोई बाउंड्री नहीं। एक बार उन्होंने बल्ला उठाया, सीधा हाथ में कैच चला गया। शाहीन अफरीदी जो है वो 4 कर सके, एक और 1 रन किया 4 बॉलों पे। नसीम शाह जो है वो फिर अब उन्होंने बैटिंग के जोर दिखाए, एक चौका एक छक्का लगा के। वरार अहमद को 1 रन। तैयब ताहर का मैं बता चुका हूँ। और फ़हीम अशरफ 2 चौके उन्होंने लगाए हैं, उसमें से एक जो मैंने कैच का बताया, एक कैच लगते हुआ। अब इन्हीं पे हमें खेलना है। फ़खर बदकिस्मती से कल आउट हुए, अच्छा खेल रहे थे, उनके बैट पे बॉल आ रहा है। फ़खर, बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा। कल तैयब ताहर ने कुछ जोकर दिखाए और बॉलिंग हमारी बिल्कुल नथिंग, समझ नहीं आ रही कौन लेगा। अफरीदी विकेटें लेगा, नसीम शाह लेगा, अबरार लेगा, हसनैन लेगा, हारिस रऊफ वैसे अनफिट है, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। बहरहाल बड़ा इवेंट है, जहाँ चैंपियन ट्रॉफी के आने की खुशी है वहाँ तकलीफ है। और कोच ने बयान दिया है, कोच की बात करें तो कोच साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को करने होंगे रन्स ऊपर के 3 लोगों को, और ऊपर के 3 लोगों से रन्स किसने कराने हैं? आकिब जुवैद साहब। आपसे रिपोर्टर भी डरते हैं, ज़्यादा सवाल जवाब करें तो पीसीबी वालों से डरते हैं, क्योंकि पीसीबी फिर क्या करता है, फिर सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन खत्म हो जाती है, सहाफ़ियों का वहाँ दाखिला मना हो जाता है। कोच से बराज आप सवाल नहीं कर सकते, प्रैक्टिस सेशन में नहीं आप जा सकते, प्लेयर से सवाल नहीं कर सकते। इसलिए सहाफ़ी भी डर डर के सवाल डर डर के पूछते हैं। जब आते हैं टीवी स्क्रीन पे तो फिर बड़े खुले खुले तबसरे देते हैं, उधर नहीं पूछते, उधर बड़े ढीले से पूछ लेते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते सेल्फी खिंचाते हैं और उसके बाद से वो हो जाता है। कराची जैसी पिच के हवाले से आज बयान आपने पढ़ लिया होगा। बैटर्स पर दबाव था, रिजवान का ये भी कहना था। सवाल गोलमोल हैं और क्रिकेट का हाल भी गोलमोल है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है, मायूस ना हो, ग्राउंड में जाएं, अप्रिशिएट करें। हम क्रिकेट से लव करते हैं, स्पोर्ट्स से लव करते हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, पाकिस्तान में खुशियां लौट रही हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। अपनी टीम हमें कब खुशी देगी इसका अंदाजा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।